लेट्स टॉक अबाउट पर्पस इन लाइफ। पर्पस क्यों लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है? क्यों अगर आपके पास पर्पस नहीं है, आपका वाई, WHY, आपका वाई अगर क्लियर नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी। आप विदाउट अवेयरनेस कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होंगे जो आपको खुश नहीं कर पा रही है, और आप खुशी के लिए कुछ और सर्च कर रहे हो जो कि एक्चुअल में जस्ट एक इल्यूजन है। तो पर्पस लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी अपनी लाइफ की एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैंने थर्ड टाइम स्टार्टअप किया था, अपनी फैमिली को छोड़ के मैं चला गया था दिल्ली, और दिल्ली में जाके मैंने अपना स्टार्टअप चालू कर दिया था। आई इन्वेस्टेड अराउंड 60 to 65,000 रुपीज़। मैंने ऑफिस लिया, मैंने एम्प्लॉय लिए, और मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप जो था वो शुरू कर दिया। अब मैंने वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, करीबन 6 महीने मैंने स्पेंड किए, और हर एक मंथ में मुझे 1 या 2 क्लाइंट मिले, तो करीबन मेरे इन टोटल 6 to 8 क्लाइंट्स थे, और मैं महीने का 40 to 42,000 अर्न कर रहा था। लेकिन मेरा पूरा एक्सपेंसेस गिना के अराउंड 40 to 45,000 मैं स्पेंड भी कर रहा था, तो लगभग कुछ बच नहीं रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा था। मैं उत्तम नगर से शालीमार बाग से NSP, नेताजी सुभाष पैलेस, NSP से कहीं और, ऐसे करते करते मेट्रो में यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ भागे जा रहा, बिकॉज सारा काम मैं ही कर रहा था। मार्केटिंग भी मैं कर रहा था, क्लाइंट्स भी मैं ला रहा था, और वीडियो शूट्स भी मैं कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग में। उनके जो डिशेस थी उनकी फोटो खींचने भी मैं जा रहा था, उनकी डिशेस के वीडियोस भी मैं बना रहा था, और जो डिज़ाइनिंग था वो डिज़ाइनर पार्ट कर रहा था, डिज़ाइनर। तो उस टाइम पे मेरा, आप मान के चलिए कि एक लाइफ का फेज है वो। अगर मैंने ठान लिया होता कि यही मेरा फ्यूचर है, तो मैं आज यहाँ ना होता, मैं अभी पढ़ाई ना कर रहा होता। मुझे लगा कि मेरा ग्रोथ कहीं और कुछ अच्छी जगह में हो सकता है अगर मैं अपनी फैमिली के पास चला जाता हूँ, अपनी फैमिली से माफ़ी मांग लेता हूँ, अपनी फैमिली के साथ वापस टच में आकर अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ता हूँ, या उनकी हेल्प लेके मैं थोड़ा और लाइफ में ग्रोथ करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक वाई पर्पस क्लियर हुआ कि उस टाइम पे मेरा एक शिफ्ट था। आप मान के चलो कि मेरा एक लाइफ साइकिल बन चुका था। सुबह उठना, भाग दौड़ करना, करीबन 12 से 14 घंटे यहाँ से वहाँ भागते रहना, और रात को 9-10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे घर आना, सोना, और फिर से वापस नेक्स्ट डे शुरू। तो वो मेरा एक प्रोसेस, मेरी एक साइकिल बन चुकी थी। आप मान के चलो वो मेरी रियलिटी थी। इट वॉज नॉट अ जोक, इट वॉज नॉट अ फिल्म, इट वॉज माई रियलिटी। आई वॉज डूइंग दैट थिंग। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं कुछ पढ़ाई भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अपने और अच्छी जॉब ढूंढ सकता हूँ। उस टाइम पे मेरा था कि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भाग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। फिर मेरे मॉम डैड मुझे लेने आए, और मैंने मान लिया। मैं मान गया कि चलो मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। एम्प्लॉय को जो उसकी लास्ट सैलरी थी वो मैंने 10 दिन बाद, जब महीना खत्म हुआ, तो उसको सैलरी दे दी, दोनों एम्प्लॉय को दे दी। और जो हमारा रेंट बचा था मेरा ऑफिस का, वो मैंने ऑफिस का रेंट क्लियर कर दिया, और मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई शुरू कर दी। तो आप मान के चलो ये मेरा एक बहुत बड़ा फेस शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस तरीके की वीडियोस बना पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि मैं वीडियो शूट भी कर पाऊँ। मैं खाना खा रहा था, उसके भी मेरे को करीबन 100 से 120 रुपये लग रहे थे खाना खाने के। तो 120 रुपये देने के बाद मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, उसमें मेरी इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि मैं उतना वीडियो बना सकूँ, या फिर मैं अपनी वैल्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बिल्कुल एनर्जी नहीं बच रही थी। मैं सिर्फ भाग रहा था। आप सोच के चलो, मैं सिर्फ भाग ही चला था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी इसके वीडियो, कभी उसके वीडियो, कभी इसके वीडियो, कभी इसका वीडियो, कभी इसकी रील बनानी, कभी इसकी रील बनानी, कभी इसका पोस्ट बनाना, कभी इसका पोस्ट का अप्रूवल लेके उसको पोस्ट करना फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पोस्ट करना। इट वॉज लाइक कंप्लीट माइंड बूम, बट दैट वॉज माई सिचुएशन, इट वॉज माई रियलिटी। तो वहां से मैं एक बेटर पोजीशन पे शिफ्ट हो सकता हूं, ऐसा मेरा माइंडसेट था कि मैं अपनी फैमिली के पास आकर एक बेटर पोजीशन में शिफ्ट हो सकता हूं। तो मैंने वो किया, और मैं आज एक बेटर पोजीशन पे हूं। मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। मैं अपने वैल्यूज आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। करीबन 6 मंथ्स ऑलरेडी मुझे हो चुके हैं कंसिस्टेंसी के साथ कि मैं अपनी वैल्यू शेयर कर पा रहा हूं। तो आपका वाई, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी कीमत क्या है। अगर आप अपनी वैल्यू, अपनी कीमत समझते हो ना, तो आप कोई भी जगह छोड़ के अपने बेस्ट पोजीशन पे जरूर आ पाओगे। यानी कि आपको अपना फ्यूचर जो जहां पे बेस्ट दिखेगा वहां पे आप शिफ्ट जरूर करोगे। आप मेहनत जरूर करो, और जैसे जैसे आप मेहनत करोगे आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या अचीव कर सकते हो, आपका टेंडेंसी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। समझ रहे हो? आपकी एबिलिटी आप पहचान पाओगे अगर आप मेहनत करना शुरू करते हो तो जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपका वाई क्लियर होगा, आपका पर्पस क्लियर होगा कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपकी कीमत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपका
टोटल वर्थ क्या है, आप क्या बन सकते हो लाइफ में, वो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना उतना ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा कि आपका वर्क पर्पस क्या है लाइफ में. एंड दैट इज गोइंग टू बी द लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड. सो इस पूरे का मोटिव क्या निकलता है कि आप लाइफ में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, वहां पे भी मैं था तो वो मेरी फील्ड थी, मैं कर रहा था, तो मैं भागे चला था, मैं मेहनत कर रहा था, 110% अपना दे रहा था, भले वो मुझे ग्रोथ नहीं दे रही थी फील्ड, वहां से मैं कुछ आगे बन नहीं पाया, कुछ निकल नहीं पाया, लेकिन वहां का एक्सपीरियंस मुझे काम आया और वहां से मुझे एक अलग जगह पे कुछ अलग तरीके से एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो लाइफ में मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी है, जितना हो सके उतना मेहनत करो, आपके पास आपकी लाइफ अपने आप धीरे धीरे सही ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी. Keep working hard, everything will be okay very soon, everything will be good, and you will know your value, you will know your worth, you will know your purpose, you will know your why will be clear, and soon you will be able to hustle in your particular stream. In your particular stream you will be able to do the hard work. You are a gem, you are a diamond, you are a gem, clear gem. Don't underestimate your potential. You have immense potential to do a lot of things in life. You can become something really huge in your particular stream. I don't know what is your stream. It can be singing, it can be dancing, it can be mathematics, it can be mechanical engineering, it can be painting, it can be blockchain technology, it can be front end development, it can be anything. Your stream can be anything, but I know this one thing, that you can do wonders in your stream if you do the hard work. Then you will be able to find out your stream. Once you find out your stream, you will be able to become the best in your stream, because that is your purpose, that is your talent, that is your interest, that is your passion for that particular thing. So you will beat every single person because that's your passion. You love to do that. You are not forced to do that, you are loved to do that. You love to do that, and that's why you will be the best in that field. So find your purpose, find your passion, find your interest, and start doing the hard work. I hope you got to learn the best from this one. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब का बटन, उसको आप क्लिक कर दीजिए. उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी. बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये वैल्यू शेयर करके. आज 17 जनवरी था, आज मेरा टेस्ट था OOP जावा का. अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, अच्छी प्रिपरेशन करी थी. एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो क्वेश्चन और में निकल गया, तो फिर कोई इशू नहीं रहा. तो वो भी आता था मुझे क्वेश्चन, अगर मैं करना चाहता तो मैं कर सकता था, बट ऑन इन दैट माइंडसेट मुझे जो आते थे वो मैंने क्वेश्चन कर दिया. तो इट वॉज अ वेरी गुड टेस्ट. अब मंडे को मेरा OS का टेस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट. एंड आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, यू आर डूइंग द बेस्ट, एंड कीप वर्किंग हार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.